साइली ने लिया बड़ा कदम, साइली जाएगी घर छोड़कर, सचिन सिखाएगा रेणुका को हद में रहना। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि रेणुका करेगी अपनी लिमिट क्रॉस, सचिन का फूटेगा रेणुका के ऊपर गुस्सा, साइली जाएगी घर छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सचिन सिखाए रेणुका को सबक? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस समय सीरियल्स के मेकर कहानी को काफी ज्यादा घुमा फिरा कर दिखा रहे हैं और जल्द ही आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि रेणुका करेगी एक बार फिर से साइली के साथ बदतमीजी और पूरे परिवार के सामने साइली को नीचे दिखाती हुई दिखाई देगी और अपनी समधन के सामने बोलती हुई दिखाई देगी कि इस घर में सबके सब कुछ ना कुछ लेकर आए थे, लेकिन एक ऐसी मेरी बहू है जो खाली हाथ आ गई थी और शायद इसकी फैमिली को भी शर्म नहीं आती जो इसे खाली हाथ भेज दिया। चलो माना कि उस समय इसके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब तो इसके घर के हालात भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसकी माँ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में साइली रेणुका को बोलती हुई दिखाई देगी कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोल लो, लेकिन आप मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलो। लेकिन रेणुका साइली को बोलती हुई दिखाई देगी कि देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, यहाँ पर तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि कितने बड़े एहसान कर दिए हैं तूने हम पर, लेकिन आई तो है तो खाली हाथ ही ना, और मेरे बेटे की कमाई पर जी रही है। वहीं साइली अपने सारे गहने निकाल कर रेणुका के मुंह पर फेंक देने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी कि इस गहने का जो करना है तुम कर सकते हो, और तुमने जितने गहने मुझे दिए नहीं है उससे ज्यादा तुमने मुझे गिनवा दिया है, और हर बार यह बोलकर तुम यह जताती हो कि हम कितने ज्यादा गरीब है और हमारे पास में पैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रिया की गुस्से में सचिन के घर पर आ जाने वाली है और रेणुका को बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे यह तो पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि एक शादीशुदा कपल को बाहर टेरेस पर सोने के लिए छोड़ दोगे, और जब तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं होती तो इतने बड़े खानदान में शादी करने की क्या जरूरत थी। वहीं रेणुका अपनी समधन को समझाते हुए दिखाई देगी और बोलेगी कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन रिया की माँ कुछ भी नहीं सुनेगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि जब तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं थी तो बच्चे सोच समझ कर करने चाहिए थे, जब बच्चे तुम्हारे 3 हैं तो कम से कम 3 रूम तो बनाने ही चाहिए थे, लेकिन तुम्हें कहाँ शर्म आती है, तुम तो हो ही बेशरम। जी हाँ दोस्तों, यह सभी बातें सचिन सुनने वाला है और जब सचिन देखेगा कि पारस के बारे में बुराई हो रही है और रिया की माँ पारस के बारे में कुछ भी बोलती जा रही है तो सचिन का गुस्सा रिया की माँ पर फूट पड़े और सचिन बोलता हुआ दिखाई देगा कि बस अब बहुत हुआ, तुम्हारे मुंह से जो भी निकल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि हम सुनते ही जाएंगे, और इसमें मेरी आई की कोई भी गलती नहीं है, और होती कौन हो तुम यह सब कुछ बोलने वाली, या तुमसे पूछ कर ये बच्चे करेंगे? अगर तुम्हें इतना ही अपने पैसों पर घमंड है तो लेकर जाओ अपने बेटी को और इस भगोड़े बेटे को भी लेकर जाओ जिसे अपने बाप की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं। यहाँ पर इसके बाप के बारे में ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं और ये शांति से चुपचाप खड़ा है, लेकिन रेणुका सचिन को चुप कराते हुए दिखाई देगी और बोलेगी कि बस अब बहुत हुआ और अपना मुंह बंद करके बैठे रहो। लेकिन सचिन किसी की बात को नहीं सुनेगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि यह इसी वक्त हमारे घर में खड़ी है, एक बार बाहर निकल जान दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इतना सुनने के बाद में रिया की माँ रिया को बोलती हुई दिखाई देगी आखिर तुम कैसे घर में आ गई हो, यहाँ पर गुंडे लोग रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब रिया की माँ सचिन को गुंडा बोलने वाली है तो साइली रिया को बोलती हुई दिखाई देगी कि आखिर ऐसे कैसे तुम सचिन को गुंडा बोल सकते हो, और तुम जिस तरह से बात कर रही हो उसे देखकर तो यह भी लग रहा है कि तुम भी गुंडी हो और तुम्हें भी बात करने का कोई सेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।